अभी थोड़े दिन पहले कपिल देव आए मेरे पास, शनिवार को मिलने आते ही ले गए। अब जब वो तमाशा देखा तो मेरे को प्रश्न पूछा, गुड़िया नाई की दुकान पर 60 आदमी बैठा हुआ, 50 साल। मैंने कहा क्या बात? तो मैंने नाई को पूछा, वो रोज अपनी दाढ़ी नाई से बात। अब वो देखे तो 60 आदमी बाहर खड़े हैं, कुछ दुकान में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ पड़ोसी की दुकान के आगे बैठे हुए। ये सारे कहे के लिए क्यों में आए हुए थे? ये तो बाल मुंडवाने के लिए आए। क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार मर चुका था, उसका सूतक आयु करना। अब इसको समझ लिया। फिर उन्होंने मेरे को पूछा, ये सारे बाल सफाचट करवाने कोई मर जाता है, इसके पीछे मीनिंग क्या है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा भाई कहीं। एक है गुजरात के लोग, धार्मिक ब्राह्मण, मैंने मजाक में कहा कि उनको शायद शक गया होगा कि मरने वाला भूत बन करके हमारे बालों में न छुप जाए, इसलिए जंगल काटो तो चोर पकड़ा जाएगा, जंगल रहने दो तो चोर छुप जाएगा। मैं अब बताता हूँ साइंटिफिकली क्या है इसके पीछे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके पीछे ये था, इसी को सूतक कहते थे, कि आपके घर में एक बीमार दर्दी रोगी है, तो रोगी के जो नजदीक के रिश्तेदार होंगे स्वाभाविक उसकी सेवा में रहेंगे। तो घर छोड़ कर तो नहीं जा सकते। और कभी इधर से उधर आना जाना तो होना ही, उनके कमरे में पूछने को भी जाना, क्या हाल चाल है आपका। बेटी आ गई वो पूछेगी, जवाई आया वो पूछेगा, बेटे पूछेंगे, बहुएं पूछेंगे, पोते पूछेंगे। अब उसका रोग है छूत वाला, और हर एक रोग तकरीबन छूत वाला, यानी जर्म्स होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जंतुओं के जरिए रोग होते हैं। रोग जंतुओं की खुराक, जैसे टेबल गंदा होगा, कुछ गिरा हुआ होगा तो मक्खियां ज्यादा आएगी। टेबल आपने पोछा लगा करके साफ किया होगा तो मक्खियां कम होगी, क्यों? खुराक नहीं हुआ। तो इन भोले लोगों की जो मानसिक कमजोरी है वो पंडित की खुराक है। उसका फायदा तो उसने उठाना है। अगर ये ज्ञान उनको बहुत हो जाएगा तो फिर पंडित का धंधा ही बैठ गया। अब ज्ञान देना उसका काम नहीं है, पैसे कमाना उसका काम है। तो आपको ज्ञानी बनाने के लिए थोड़े आया, और तो पैसे कमाने के लिए आया। 1 लाख शिव जी के ऊपर बिलो पत्र चढ़ाना, 5 करोड़ मंत्र बोलना। लोग कहते हमारे पास तो इतना टाइम नहीं। अरे मंत्रों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज जी मंत्र तो हमने पढ़ा, फिर भी हमारा संकट दूर नहीं हुआ। कहीं न कहीं गलती रही है आपकी। ये मंत्र खुद नहीं पढ़ने होते, ब्राह्मणों से करवाना होता है। कभी दक्षिणा मिलेगी। अपने आप रामायण का पाठ कर लिया, उसको क्या मिलेगा? तो रामायण का पाठ ब्राह्मणों से होना चाहिए। सारी बिजनेस टेक्निक, मैंने कहा, फिर वो मर जाता है। जो जो पेशेंट कमजोर होता है त्यों त्यों वो जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। रोग
दाखिल होता है तो 4 जोड़े हैं आपके जिस्म में रोग के, तो उनकी संतानें होगी कि नहीं होगी? तो उस बूढ़े के शरीर में, उस वृद्ध के शरीर, रोगी के शरीर में 700-800 संतानें उन रोगी जन्स की। अब सेवा में रहे, उनकी ताकत अच्छी है, तंदुरुस्ती है, मुकाबला कर लेते हैं, फिर भी 2 जोड़े तो घुस जाएंगे, 4 जोड़े किसी के नाक के द्वारा जाएंगे, श्वास के द्वारा जाएंगे, मुंह के द्वारा जाएंगे। बोलेंगे तो आपस में तो मुंह खोलेंगे, जन्स अंदर चले गए। अब ये सारा क्या सूत्र उतारना, सारे समाज से अलग रहना, कटा हुआ। तो ये जन समाज में रहते थे। हमारे आदमी को रोग लग गया, वो मर गया, लेकिन समाज को क्यों लगे? इसलिए हम समाज से दूर रहेंगे। अब फिर सारा घर का सामान धोएंगे, घर धोएंगे, फर्श धोएंगे, कपड़े धोएंगे, सब कुछ धोएंगे, और यहाँ तक कि बाल्टी मंगवा देंगे। और यहाँ तो इतनी सख्त वाला मामला, मद्रास की औरतें भी बाल मंगवा देती है। उतरता है कोई भी स्त्री आपको मद्रास की तरफ, जितना दक्षिण की तरफ जाओ उतना कट्टर और पुराना बहुत है। सारी बहनों के आप देखे मुंडन हुए होंगे, और आप समझ लेना चाहिए अगर गाड़ी में मुंडन वाले बैठे तो इनका कोई गुजर गया, मुंडन करवा करके वो चीज बिल्कुल ठीक है। तो उस समय एंटीसेप्टिक दवाएं नहीं, अधिक से अधिक कोई दवा है तो नीम का धुआं, नीम के पत्ते का पानी और गोमूत्र और राख। अभी भी आप देखेंगे बारीकी से, अगर आप देखना होगा, इश्तेहार में देखता है क्या आपने हाथ धोए? ना, हाथ राख से धुलवाओ। फिर एक माँ उसको हाथ पर राख थोड़ी डाल देती, ये राख है इनकी शक्ति। राख जंतु पैदा नहीं होने देती, इसलिए पुराने जमाने में दालें राख में रखते थे, भरपूर राख, उसके बीच में चने रखने, उसके बीच में मां रखने, जब बनाना हो तो छान करके ले लेते। लेकिन राख कौन सी? गोसे की राख। तो गोसे में वो शक्ति है जैसे गोमूत्र। अब अनेक प्रकार के साबुन निकले हैं, अनेक प्रकार के रोगनाशक चीजें, कीटाणुनाशक चीजें निकली है। इसे अब आजकल का नौजवान कहता नहीं बाल कटवाना, हमारा ध्रुव का बाप मरा, ध्रुव ने कहा मैं नहीं कटवाना, उसका धर्म के साथ कोई नहीं। वो तो एक आरोग्य का साइंस है, विज्ञान है, रोग निवारण, रोग दूसरे में न लगे। अब तो बहुत चीजें जब ये सच्चाई समझ में आती है मनुष्य को, तो फिर वो क्यों मुंडन करवाएगा? उसको मालूम हो गया कि मूल कारण ये। और हैरानी की बात है, मूर्खता की बात, जड़ता की बात कि बच्चे रहे इंग्लैंड में, सेवा करने कोई नहीं आया, पड़ोसियों ने, नर्सों ने सेवा की, हॉस्पिटल वालों। अब हॉस्पिटल वालों का भी मुंडन करवाना चाहिए सबका, डॉक्टर का, नर्सों का, क्योंकि हॉस्पिटल में कितने मरते हैं। अब फिर वो वहां से
दिन इसके हो जाते हैं, 5-6 दिन 7-8 दिन हो जाते हैं, तब वहां से बाहर टेलीफोन आता है कि हम आ रहे हैं। अब फिर वो आते हैं। अब उनको क्या कौन सा जम सिंह में गया, इंग्लैंड में रहते थे, यहाँ सेवा कुछ नहीं की है, लेकिन फिर भी जमात का नियम है सिर मंडवाना। यानी कई बार पुरानी कई चीजें जब उस जमाने के लिए अर्थपूर्ण होती है, अगले जमाने के लिए वो व्यर्थ हो जाती है। लेकिन हम व्यर्थ होने पर भी उसको स्वीकार करते, इसको जड़ता। एक समय में वो ठीक थी, अब वो ठीक नहीं है, और इसीलिए तो मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है। एक स्थान के लिए एक चीज ठीक होती है, दूसरे स्थान के लिए वो ठीक नहीं होती। एक सीजन के लिए एक चीज ठीक होती है, दूसरे सीजन के लिए वो ठीक कहर बन जाती है। अब कौन बैठा है यहाँ स्वेटर और शाल ओढ़ करके? तो स्वेटर ओढ़ना, शाल ओढ़ना, शाल उतारना, शाल चढ़ानी, स्वेटर चढ़ाना, स्वेटर त्यागना, इसका धर्म से क्या लेना देना? तो जैसे आप ऋतु के अनुसार कपड़े बदलते हो, आहार विहार बदलते हो, खाना पीना बदलते हो, ठंडा ठंडा पीते हो, गर्मी के दिनों में नींबू खूब पीते हो और जाड़े के दिनों में नींबू कम कर देते हो। तो धर्म कोई जड़ चीज है कि हम जाड़े में पीते थे? अब कोई मूर्ख आकर आपको ये आकर के कहे, जी मैंने कहा आपको इतना पसीना आ रहा है, आप ये कपड़े उतार के क्यों नहीं ब्लैंकेट? क्यों जी? हमारी परंपरा हम छोड़ेंगे? अरे परंपरा गर्मी की थी, वो जाड़े की थी, गर्मी की थी। मैं ये तो मैंने स्वेटर पहन कर शाल पर बैठेगा। हाँ, कोई बुखार होगा तभी समझ लेना चाहिए कि बीमार है। अब जो जड़ होगा वो हम कैसे छोड़ेंगे? हम पहले से ओढ़ते आए हैं, पहले से पहनते आए हैं। हम उनको क्या कहोगे? जड़ कहोगे, मूर्ख कहोगे। ऐसे ही तत्वज्ञानी पुरुष अमुक अमुक क्रियाएं जिनमें सार कुछ नहीं रहा, खोखली हो गई। मैं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल पालन करके रखना चाहिए। मैं कहता हूँ, आप अपने बूढ़े को जलाते क्यों? दादे को क्यों जला करके आए? उसको तो घर में रखना चाहिए। तो क्या जवाब होगा कि उनमें अब जान नहीं, जान नहीं रही तो फूकने के काबिल हो गया। जान थी तो फूकने के काबिल नहीं था, सीधी बात है। और जान निकल गई तो फूकने के काबिल हो गई। तो आदमी भी जब फूकने के काबिल हो जाता तो आदमी के बनाए नियम भी फूकने के काबिल हो गए। लेकिन इतना साहस है किसमें? इतना साहस उसी में होता है जिसके पास बोध होता है, ज्ञान। आत्म रोगी विषय व्याधि सोई करी औषध सारा, परसत प्राणी होई परम सुख छूटे सब संसारा। ये गुण इंद्री अग्नि अपारा, शासन जले शरीरा, तन मन शीतल होई सदा सुख, सो जल नावो नीरा। मेरे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में आग लगी रहती है। तो पंडित जी महाराज, आग बुझाने के लिए कोई पानी हो तो बताओ। तन में, मन में, बुद्धि में अगन लगी है, लगी ही रहती है, लगते निकलती ही रहती है, और मेरी आत्मा उसके बीच में झुलसती है।
अगन बुझेगी तभी शांति मिलेगी। वातावरण में ठंडक तब आएगी जब अगन बुझेगी। हवन करते हैं गर्मी के दिनों में, जैसे वैसे हवन पूरा होता है, फट से इच्छा होती है कि हवन कुंड उठा करके, परात उठा करके कोई नौकर को कहते ले जा भाई बाहर रख दे। इसका मतलब चाहते नहीं थे ना अभी। अब हवन क्रिया भी केवल सर्दी की है, तो गर्मी में भी करते हैं। जिस समय गर्मी का अभाव होता है उस समय गर्मी की पूजा होती है। ये मूल रूप है, मूल जो अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने निकाला था वो। इसलिए आपको पता है पौष महीने में पूर्णाहुति होती है महायज्ञ, संक्रांति, लोहड़ी जिसको आप कहते हैं। लोहड़ी क्या है? लोहड़ी हवन है, सार्वजनिक मोहल्ले के बीच में किया हुआ हवन का नाम लोहड़ी है। तो पौष और माघ मास यज्ञ का होता है। और जेठ महीने में बैठे कौन क्या शादी करती थी, दादा करता था हमारे समय में, हमने कभी धर्म नहीं किया। पसीने से तर हो रहे, पंखा हिला रहे, बिजली जा रही है, ये करना चाहिए। इसको कहते जड़ भरत, तो करना जरूर। अग्नि की उपासना सर्दी में होती है, जल और वायु की उपासना गर्मी में होती है। सर्दी में कभी आपने ठंडे पानी के शरबत के प्याऊ लगे हुए देखे? निर्जला एकादशी कब आती है? माह में, पोष में, गर्मी के दिनों में। गुरु के नाम पर वो पानी पिलाते, कौन सी दिनों में? बैसाख में, जेठ में। यानी उसमें थोड़ी सी बुद्धि है कि उन दिनों में पानी की आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति का नाम धर्म है।